और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में बैठक करेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईपी चीफ, गृह राज्य मंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की बैठक होगी। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी पीएम के नेतृत्व में हुआ। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान को उसके उत्पादन का सही दाम मिल सके, साथ ही किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, इसलिए ये कानून बनाने की आवश्यकता थी। वहां पर कानून बनाए गए और नए कानून पर सरकार की नीयत साफ है। दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और पुलिस के बीच सहमति बन गई है। किसान अब दिल्ली के बाहरी इलाके में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसान सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और फिर बाहरी दिल्ली का रुख करेंगे। वहीं ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग परेड का फायदा उठाना चाहते हैं और गड़बड़ी की फिराक में हैं। ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। उम्मीद है कि किसान तय रूट पर परेड करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसानों की सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। शरद पवार ने कहा है कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को वापस कर दिया है, जो संविधान के साथ मजाक है। अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 50,000 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर होने वाली रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस की हर विधायक को 100 ट्रैक्टर लाने का टारगेट दिया गया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली को लेकर कहा है कि किसानों के साथ झंडा और डंडा दोनों रहेगा। 26 जनवरी को देश में कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसका इलाज करेंगे। जयपुर से भी किसानों की ट्रैक्टर रैली रवाना हो गई है। टाटियावास से जयपुर कलेक्टर ऑफिस के लिए किसानों की रैली रवाना हुई। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर परेड किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में श्रमिक भी सड़कों पर उतर आए। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को सपोर्ट करने के लिए आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जयपुर में एक रैली का आयोजन हुआ। सवाईमाधोपुर में कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, सरकार का काम था चीन को सीमा पर रोकना, न कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। तमिलनाडु दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। पिछले 6 साल में डिवाइडेड इंडिया दिखा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों की वीरता की तारीफ की और कहा है कि आपका काम प्रेरित करने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कि कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है तो कोई अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के बच्चों ने कोरोना काल में भी भूमिका निभाई है। संवाद में पीएम मोदी ने वडोदरा के आनंद का जिक्र किया और कोटा के आनंद के काम की जमकर सराहना की। मतदाता दिवस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लॉन्च किया। डिजिटल आईडी कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। जयपुर में भी मतदाता दिवस पर वर्चुअली कार्यक्रम हुआ। निर्वाचन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजभवन से राज्यपाल कलराज मिश्र, सचिवालय से मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत प्रदेश के अन्य जिला निर्वाचन अधिकारी जुड़े। भारत चीन की सेना के बीच एलएसी पर एक बार फिर झड़प होने की खबर आई है। झड़प में चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए झड़प पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच
हुआ मामूली झड़प था। स्थानीय स्तर के कमांडर्स ने तुरंत इस विवाद को सुलझा लिया। एमसैंड नीति को लेकर सीएमआर में बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। खान विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत ने एमसैंड नीति का लोकार्पण किया। बजरी के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जोधपुर में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एक ही महीने में दूसरी बार जिले के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया। दौसा कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीधे पंचायत के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के सीएम गहलोत के फैसले का स्वागत किया है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि अन्य मांगों को लेकर उनका धरना जारी रहेगा। पाली में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में उम्मीदवारों और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पाली में चुनाव को लेकर सभी 7 निकायों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सादड़ी, बाली और फालना नगर पालिका क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से बिना दबाव मतदान करने की अपील की। डूंगरपुर में निकाय का रण तेज हो गया है। जैसे जैसे परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ प्रचार में लग गई है। कई वार्डों में बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने बीजेपी के समीकरण भी काट दिए हैं। नागौर में निकाय के रण में लोकल वाले माहौल ने वार्डवासियों में उत्साह पैदा कर दिया है। नगर परिषद के 60 वार्डों के चुनाव में मुद्दे को लेकर लोकल है और साथ ही नारे भी लोकल हैं और वहीं प्रचार का तरीका भी ऐसा कि जैसे विधायक का चुनाव लड़ा जा रहा हो। चित्तौड़गढ़ में भी 3 जगहों पर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही प्रत्याशियों की जीत के लिए सभाएं आयोजित की। अजमेर नगर निगम चुनाव के लिए 28 जनवरी को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान हथियारों का खुला प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अजमेर में 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने ये शपथ दिलवाई। राजसमंद नगर परिषद आम चुनाव 2021 में वार्ड 15 में मुकाबला दिलचस्प रहेगा। इस वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। राजसमंद में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। अब कांग्रेस कमेटी के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता विशाल रैली निकालेंगे। चूरू के सुजानगढ़ की स्थानीय वार्ड 33 की निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला देवी तोदी को समर्थकों ने लड्डू से तौल दिया। समर्थकों ने निर्मला देवी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सबसे पहले उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। टोंक नगर पालिका के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में एक प्रत्याशी ने स्थानीय लोगों को गुब्बारा देकर उनसे वोट मांगा। प्रत्याशी के इस चुनाव प्रचार के तरीके से गुब्बारे वाले जो है काफी उनको अच्छा लग रहा है और रोजगार उनको मिल रहा है। जयपुर ज़ू में पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो है जयपुर के अशोक विहार पार्क में मौजूद सैकड़ों बत्तखों को कुदरत के भरोसे छोड़ दिया गया है। कोटा में समोसे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाने वाले पवन मीणा की मदद के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस आगे आई है। सोशल मीडिया पर चलाई जा रही मुहिम ग्रुप चलो सहयोग करें के तहत सामाजिक सरोकार निभाते हुए पुलिस ने मानवता की मिसाल कायम की है। श्रीगंगानगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के 7 दिनों बाद शहर में सफाई कार्य शुरू हुआ। शहर में सफाई कार्य शुरू होने और कचरे का उठाव होने से स्थानीय वासियों को बड़ी राहत मिली है। अलवर जिले के बहरोड में बीजेपी नेता और मंत्री पीयूष मोहित यादव पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया था, लेकिन देर रात एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों में किसान संवाद और जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिनमें तकनीकी और संस्कृति शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहे। भरतपुर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खेमरा कला का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही अध्यापन की गुणवत्ता की जांच भी की। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शहर के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे। कोरोना के बाद शुरू हुए राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई अब नॉन स्टॉप जारी रहेगी। स्टूडेंट्स के सिलेबस में कटौती की संभावना भी अब न के बराबर है, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्पष्ट किया।
कोटा में कोचिंग संस्थान से रिफंड की मांग को लेकर छात्रों ने राजधानी में हंगामा मचाया। जयपुर के सीधे इलाके स्थित निजी कोचिंग के बाहर सैकड़ों की संख्या में छात्र धरने पर बैठे और नारेबाजी की। दौसा पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ भेजते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पुलिस ने लालसोट के आरोपी मनीष बैरवा को अवैध गांजा और भांग भेजते हुए गिरफ्तार किया है। अजमेर में सैकड़ों पर तंबू और ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है। निगम अतिक्रमण को हटाया। पुष्कर की सेवड़ी में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर वन विभाग की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। दौसा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। कालावान में सरपंच के भाई की गिरफ्तारी का ग्रामीणों ने विरोध किया। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। जोधपुर के भीतरी शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। यहां चोरों ने 65 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। 115 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी की ज्वेलरी चोरी की गई। बीकानेर के छतरगढ़ कस्बे में चोरों ने एक ही रात में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 4 चोर सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। जालौर के सांचौर में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की छात्रा ने एक सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उधर शिक्षक की हरकतों को लेकर गुस्साए चौरा गांव के ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को 2 जिंदा कारतूस और एक अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पाली में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गुजरात में अपना ठिकाना बना लिया था। सिरोही से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक बालक पर 2 लोग पिता होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और बाल संरक्षण आयोग ने डीएनए टेस्ट करवाकर बालक को उसके असली पिता को सौंप दिया है। करौली में हिंडौन के हरिनगर से अगवा की गई 12वीं की छात्रा का 1 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे आहत छात्रा के परिजन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कोटा के इटावा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 जर्जर हुई पानी की टंकी का मामला प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद विभाग के इंजीनियर हरकत में आए और नई टंकी स्थापित करने के प्रस्ताव बनाने की बात कही। कोटा के इटावा में जलदाय विभाग की पानी की टंकी बड़े हादसे को न्योता दे रही है, लेकिन विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। कोटा के डीसीएम रोड से निकल रहे नमक से भरे एक ट्रक का पीछे का गेट खुल गया, जिससे पूरी सड़क पर नमक बिखर गया। नए बस स्टेशन से डीसीएम रोड तक की सड़क नमक से सफेद नजर आई। श्रीगंगानगर में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दूध का टैंकर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक से गुजर रहा था कि तभी करंट दौड़ता बिजली का तार टूटकर उस पर जा गिरा। करंट दौड़ते तार के दूध के टैंकर पर गिरने की वजह से तेज स्पार्किंग हो गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। वहीं टैंकर चालक भी घबराकर टैंकर से कूद गया और अपनी जान बचाई। पाली के सादिर थाना क्षेत्र के रड़कपुर सड़क मार्ग के विजय वल्लभ पुलिया पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे उत्तर नदी में पलट गई, जिससे कार में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के रतलाम रोड के पास रात में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राजसमंद के देवगढ़ के थाना क्षेत्र के कामली गांव में सवारियों से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को देवगढ़ सीएससी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा में आज कोटा दक्षिण नगर निगम प्रशासन के खिलाफ 3 भाजपा पार्षदों ने संयुक्त रूप से प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करते हुए निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर में बेघर लोगों ने अपने लिए एक छत की मांग को लेकर आक्रोशित हैं। बेघर लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में सरपंच संघ ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के आमेर कस्बे में भारतीय जनता नगर मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये लोग कस्बे में रोडवेज बसों के संचालन नहीं होने से नाराज हैं।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में करीब 1100 संविदा कर्मियों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिससे चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। संविदा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजसमंद के आमेड कस्बे में भारतीय जनता नगर मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पाली जिले में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह सोमवार को गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कलेक्टर परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। भीलवाड़ा में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मियों को मताधिकार की शपथ दिलाई, ताकि लोकतंत्र को और बेहतर बनाया जा सके। भरतपुर के हरिदास से सीवर रोड के बीच सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। लगभग 2 फीट के इन गड्ढों में पानी भरा होने से यहां से निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के जनूथर में प्राचीन मंदिर भूतेश्वर परिसर में किसान संघर्ष समिति की ओर से जन समस्याओं को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने किया। भरतपुर के डीग कस्बे के पुराना बस स्टैंड में वल्लभ राम मानव सेवा समिति की देखरेख में छात्राओं को 25 कंबल एवं 25 गद्दे, एक एलईडी टीवी बांटा। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की प्रताप कॉलोनी में संयोजक जगराम धाकड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार, उप महापौर गिरीश चौधरी सहित कई पार्षदों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य शुरू होते ही संशय के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके चलते स्थानीय लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सद्बुद्धि लेकर अम्बेडकर चौक पर सद्बुद्धि जग किया। उदयपुर में झील पेटे में बनी सीवरेज लाइन को अब जल्द हटाया जाएगा। इसके लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट ने झील पेटे से सीवरेज लाइन को बाहर निकालने के लिए सख्त आदेश दिए। कोटा में भी सर्द मौसम के कारण नदी, तालाब और बांधों के पास बड़ी संख्या में प्रवासी अप्रवासी पक्षियों का जमावड़ा नजर आने लगा है। जलाशयों में पक्षियों का आना प्रारंभ हो गया है। रंग बिरंगी देसी विदेशी पक्षी नजर आने से अब बर्ड वॉचिंग का क्रेज भी बढ़ने लगा है। भरतपुर के पंचायती मंदिर पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा। ऐसे में जिला पुलिस ने जिले भर में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दी है। नयापुरा के उमेश सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसको लेकर सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। दौसा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह राजेश पायलट स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इसके लिए आज फाइनल रिहर्सल की गई। जालौर में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल जिला स्टेडियम में की जा रही है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर छगनलाल गोयल की देखरेख में संपन्न हुई। अजमेर में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ईआरटी टीम ने पटेल मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नाकेबंदी करने और संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस पर समारोह आयोजित किया जाएगा। स्टेडियम में की सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड और आधुनिक उपकरणों से स्टेडियम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। श्रीगंगानगर के डॉक्टर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में 71वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। समारोह स्थल को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। भरतपुर के नदबई कस्बा में एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं ने 151 फीट की विशाल तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। कोटा में आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोचिंग से स्टूडेंट्स के वेलकम करने और उनको भरोसा दिलाने के लिए कोटा का हर शख्स उनके साथ है थीम पर तैयारी की गई वीडियो सॉन्ग को लॉन्च किया। जैसलमेर में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर ने बालिकाओं का सम्मानित किया। फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन मुश्ताक अली खान सोमवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। दुनिया भर में कोरोना का कुल संक्रमितों की संख्या 9,97,55,721 हो गई है।
देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,67,736 हो गए। देश भर में पिछले 24 घंटे में 13,203 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना से 131 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोटा में कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है। औसतन 50 के आसपास आने वाले मरीज अब 26 तक पहुंच गए हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। तहसीलदार हाबू लाल मीणा की देखरेख में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। अलवर के बांसुर अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग के साथ नर्सिंग स्टूडेंट से कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।